एक्सरसाइज 8.2 4 क्वेश्चन हो गया था, 5वां क्वेश्चन है। हम बोले थे आप लोगों से कि जो 8.2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से लगा के 4 तक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वां है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। 5वां क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं था बेटा। अब ये माइक लाए हैं, स्टैंड लाए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले पर। इस सवाल को हम लोग करते हैं। आपको ये चार्ट हम बोले थे याद कर लेना। ये अगर याद हो गया है तो ठीक बेटा, नहीं याद है तो आप याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। अब सॉल्यूशन जैसे हमें बोला है cos स्क्वायर 60, यानी पहले cos 60 का मान देखते हैं। cos 60 का मान कितना है? cos 0 30 45 60। तो हम बोलेंगे 5 है तो 5 ऐसे रखेंगे, 5 cos को ब्रैकेट लगाएंगे। cos 60 का मान होता है आपका 1/√1/2, यानी cos 60 का मान देखो बेटा, cos 60 का मान यानी cos है, ये 60 का मान है। cos 60 का मान होता है 1/2। तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। सेक है सेक स्क्वायर, तो पहले हम देखेंगे सेक है कहाँ आपके पास। सेक ये है सेक 0 सेक 30। तो सेक 30 का मान आपके पास कितना है बेटा? 2/√2। तो लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, सेक 30 का मान होता है 2/√3। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। माइनस लगाएंगे, tan लिखा है तो tan के लिए हम क्या करेंगे? tan 45 का मान, फिर tan का स्क्वायर लगा तो tan का स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान आप जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर बटे में लगाएंगे, ये बटा वाला हो जाएगा बटे। उसके बाद लिखेंगे साइन। अगर एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी 30 है, कॉस स्क्वायर थीटा 30 है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। या मान रख लो या डायरेक्ट 1 कर लो। तो हम अभी हम मान रख के काम कर रहे हैं तो मान ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। फिर देखेंगे cos 30, cos 30 का मान कितना है बेटा? √3/2। तो लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब एक बार देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये कट के कितना हो जाएगा? 1। पर हम सिस्टमेटिक करेंगे 1/1 स्टेप में। अब देखते हैं, तो 5 है तो 5 हम ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे। नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4 लगाएंगे। कोई अगर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट है तो कूड़ा होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और माइनस का 1। ओके, अब नीचे देखते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। किसी को दिक्कत नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब अगला स्टेप में, गर्मी बहुत है बेटा, पंखा लाइट भी नहीं चल रही है, पर हाँ क्लास लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम क्लास को करवा रहे हैं आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे यहाँ से देखेंगे, अब गुणा करेंगे हम लोग। 5 एकन 5, डायरेक्ट लिखोगे 5 एकन 5, 5/4। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 चक्कू 16, 4 चौके 16/3 और माइनस का 1। नीचे देखते हैं, देखो इन दोनों का हर समान है। हर समान है तो हर समान है तो छोटा सा लिख लो, हर दोनों का 4 है तो 4 हो जाएगा। जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ देते हैं। तो हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ दें।
ये थोड़ा आगे देखेंगे, इसी लाइन में हम कर दे रहे हैं, जगह है आगे। अब देखो सबके बटे, इसके बटे में 1 होगा। अब इसको हम कैंची गुणा करेंगे, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, लासा, हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा लेंगे तो होगा 3 और 4, 4 हैं 12, तो हम लिख सकते हैं 5 है, तो लासा में इसका कितना ले रहे हैं, सबका लासा कितना आएगा 12, यानी सबके बटे में क्या करना है, 12 करना है। तो 12 करेंगे, इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो कहेंगे सर हम 3 से गुणा कर दें, 3 ऊपर और 3 नीचे, इसको हमें 3 को 12 करना है, तो कितने से गुणा कर दें, 4 से, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। और एक को हमें करना है 12, और 12 क्यों कर रहे हैं, क्यों बेटा, क्योंकि इसका लासा जो हुआ है वो 12 हुआ है, तो हम एक में अगर 12 से गुणा करेंगे तो हम 12 एकन 12, ऊपर और नीचे हो जाएगा बेटा 4/4। थोड़ा आगे देखते हैं, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 16 चको 64, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 12 एकन 12, ये बट्टे में आ गया 4 का, जिसका एलसीएम था 4, तो ये बड़ा वाला बट्टे वाला निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा 4/3 और 1 4, 4/4, या हम यहीं पे फिनिश कर दे रहे हैं, 1 हो गया। तो ये तो नीचे वाला खत्म हो गया, एक का मतलब कुछ होता नहीं, सबके बटे में 1 होता है, तो हम कर सकते हैं आपका सवाल जो होगा, तो 15 और 64 को जोड़ लो आप, 15 और 64, 5 4 9, 5 4 9, 6 और 1 7, 7 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बटे में आपके पास है 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, उसको थोड़ा इधर से हम कर ले रहे हैं। अब 79 में से 12 घटाना है, यानी कि 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और बटे में क्या है बेटा 12। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये विषम संख्या सम संख्या, तो हम बोल सकते हैं यही आंसर होगा। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 4 हम बोले थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज। अब किसी में 8.2 होगा, किसी में 8.3 होगा, मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है बेटा कि ये आपको सवाल आना चाहिए। आप लोग को बताना चाहेंगे बेटा, जो 2025 और 26 में जो सिलेबस है बहुत कम हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपके रिजल्ट में मार्क्स होगा बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अभी इसको करो, फिर बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए। अब है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो ये टेबल तो आपको लगभग याद हो गया होगा, पहले लेक्चर में बताए थे, इस टेबल को याद कर लो, आधे से ज्यादा यानी सभी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखेंगे tan 30, तो इसमें देखो tan है कहाँ, ये tan है, ये tan 0 का मान है और ये tan 30 का मान है। तो tan 30 का मान कितना है, पहले इसमें मान रखते हैं, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, 2 है तो 2 रखेंगे, tan 30 का मान, पहले तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, फिर देखेंगे tan 30 का मान होता क्या है। तो tan 30 का मान पहले तो याद कर लो, 1/√3 होता है, लिखेंगे 1/√3, फिर बटे तो बटा लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर देखेंगे tan 30, tan का 1/30 का मान 1/√3 होता है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर नहीं था, नीचे स्क्वायर है, तो नीचे स्क्वायर हमने लगा दिया है। अब देखिएगा अच्छे से, 2 तो अब गुणा कर दो, जहाँ कोई नहीं निशान तो गुणा का निशान होता है, तो बोलेंगे 2 एकन 2, बटे में √3, फिर बटे, अब देखो 1 है तो 1 है तो 1 रहेगा। अब इसको थोड़ा स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये समझ में आ रहा है। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे थोड़ा हरों को बराबर करके कैंची, या हर बराबर कर लो या आप कैंची गुणा कर लो, तब 2 ही होते हैं तो कैंची गुणा कर लो या हर बराबर कर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए हम देखते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे 2/√3, ये बटे वाला, तो हम बोलेंगे 3 एकन 3 प्लस का 1 एकन 1, और बटे में हो जाएगा आपका 3, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब दिक्कत नहीं है तो थोड़ा देखेंगे अच्छे से इसको। ये लिखा है 2/√3, ये बड़ा वाला बटे 3 और 1 4 और 4/3। तो हमें पता है कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। आप लोगों को सबको पता है बेटा, आप लोग जानते हैं ये लिखा है 2/√3, ये लिखा है बटे, बटे का उल्टा होता है गुणा। तो लिखा है 4/3, 4/3 था, अंडर बटे गलती से लग गया बेटा, 4/3 था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 3/4। इसको करोगे 2 1 2 और 2 दूना 4, ये हो गया 2। एक बार और देखो, ये हम अंडर 3 को एक बार दिखा देते बेटा, आपको बताए भी थे प्रश्नावली 4 में, 4A 4B होगा। ये देखो ये 3 लिखा है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं अंडर√3 और अंडर√3/2, ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। एक अंडर ऊपर से गायब, एक नीचे से गायब, तो बचा क्या आपके पास, अंडर√3/2। ये आपका आंसर है। आंसर आपका ये है, पर उसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उसमें चारों ऑप्शन में से देखो अंडर√3/2 किसका मान होता है, अंडर√3/2 किसका मान होता है, क्या cos 30 दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको लगाना है। चलिए, तो अब देखिए किसका मान दिया, अंडर√3/2, तो आपके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है आपको बेटा, ये देखिए अच्छे से, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है sin 60, इसमें टिक लगाना है। दूसरा ऑप्शन दे दिया है cos 60, और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको tan 60। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया बेटा, tan 60, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे दिया आपको sin 30। डी वाला कौन सा दिया है, sin 30। अब इसमें से देखो कौन सा इसका मान होता है, क्या ये sin 60 का मान होता है, तो कहेंगे जी सर, तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, sin 60। cos 60 होगा, नहीं, कट करेंगे। tan 60 होगा, नहीं, क्या sin 30 होगा, नहीं, तो आंसर क्या आ गया बेटा, sin 60 का मान है। ओके, चलिए इसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज बताना चाहेंगे बेटा कि जो जितने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इन्हीं से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा। जो आपको ओमाइशीट बनना होता है 20 नंबर का, इसी में से होते हैं, बाहर कहीं नहीं जाता है, सब इसी में से होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले देखो tan स्क्वायर 45, तो आप पहले ध्यान दोगे कि tan 45 का मान होता कितना है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, आंसर हो गया आपका। अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, देखेंगे 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दो, फिर लिखेंगे +1 प्लस, और हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी लगा दो स्क्वायर। आप अच्छे से देखेंगे 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0, और 0/2, 0/2 का मतलब होता है 0, तो आंसर आपका कितना आया, 0। आंसर 0 आया, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा। क्या tan 45 का मान 0 होता है, तो कहेंगे नहीं सर ये गलत है। क्या एक आंसर आया, नहीं सर। क्या 45 आया, sin 45 आया, नहीं सर, तो आंसर कितना आया, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नोट डाउन करो। चलिए थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, मतलब तीसरा और चौथा
हम ये बार बार बोलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं अच्छे से थोड़ा। अब देखिए, अब देखो इसको आप कौन सा मानिए ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, किससे होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑप्शनल से इसको करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको किससे करेंगे, ऑप्शन से। बोला है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, किस मान पे ये दोनों मान बराबर होंगे। इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है सर क्या रखे इसमें, अगर मान लो यहाँ पे हम 30 रखते हैं तो ये तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा साइन 30, नहीं होगा बराबर। तो हम पहले देखते हैं ऑप्शन से करेंगे, तो हम जहाँ जहाँ ए है, ए की जगह पे पहले रख देते हैं 0, तो एक जगह पे हम 0 रखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। एक जगह क्या रखें 0, तो हो जाएगा साइन 2 और 0, फिर बराबर 2 साइन, एक जगह क्या रख देंगे 0। अब अच्छे से देखोगे 2 गुणे 0 क्या होता है, तो बोल देंगे साइन 0, और 2 गुणे साइन 0, साइन 0। अब अच्छा देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 0 का मान 0, और 2 और गुणे साइन 0 का मान 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। अब 0 के 2 से गुणा करो या किसी संख्या से भी गुणा करो, उसका मान क्या आएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो a का मान पूछा था, तो a का मान कितना आ गया बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन से होगा बेटा। ये क्वेश्चन किससे होगा, ऑप्शन से। पहले 0 रखेंगे, अगर बाई चांस 0 से नहीं आता तो 30 रखते, अगर बाई चांस 30 से भी नहीं आता तो 45 रखते, 45 से नहीं आता तो 60 रखते। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 0। तेरे आंसर कौन आ जाएगा, 1। ओके, ये कंफर्म हुआ। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। तो दिखा है 2 tan 30, तो आप इसको याद कर लो आप अच्छे से। तो बोलेंगे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 का मान अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, यानी 2 को जो 2 रखेंगे और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और उसके बटे में है 1 माइनस tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 का ऊपर स्क्वायर नहीं था, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए देखते हैं अगला स्टेप देखते हैं बेटा। ये हो जाएगा 2 एकड़ 2, 2 एकड़ 2 और बट में √3, फिर बटा वाला बड़ा वाला बटा, इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं होगा बेटा, चलिए मान लेते हैं नहीं होना चाहिए। अब ये देखो हम मान लेते हैं 2/√3, ये बड़ा वाला बटे है, तो बड़ा वाला बटे हम लगा दे रहे हैं यहीं पे कि आपको समझ में आए। कैंची गुणा कर देंगे, 3 एकड़ 3, माइनस है तो माइनस 1 एकड़ 1, बटे में क्या हो जाएगा 3। अब अच्छे से देखना, हमें पता है बेटा भाग का उल्टा क्या हो जाता है, गुणा। भाग लिखा है 2/√3, इसको गुणा कर देंगे, लिखा है बटे में 2 में से 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 ऊपर है, ये हो जाएगा 2/3, तो इसको लिख सकते हैं उल्टा 3/2। 2 से और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। थोड़ा अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया, एक कण, तो ऊपर बचा 3, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/3, और बटे में क्या है √3, एक अंडर से एक अंडर चला गया, तो आंसर आपका आ गया √3। क्या आंसर आया बेटा आपका, √3। तो √3 आया है, इसमें सब चेक करेंगे कि cos 60 का मान चेक कर लो आप, 1/2, क्या √3 आया। फिर देखो साइन 60 का मान √3/2, tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना आया, √3। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, tan 60। क्या आंसर आया, tan 60। तो बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बेटा tan 60। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छे, इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, बोला है tan
ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। फिर दे दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान है, पर बच्चे देख के डर जाते हैं, सर ये क्या दिया है, इससे मतलब आज से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो a और b यानी a और b का जो मान होगा वो 90 के बराबर भी हो सकता है। a और b का मान इसका मतलब इक्वल टू मतलब बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। a प्लस बी यानी ए और प्लस बी को जोड़ेंगे तो उसका मान 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, बट 0 से बड़ा रहेगा। किससे बड़ा होगा? 0 से। और लास्ट में ये बोल दिया है जो a और b है, जो a है वो b से बड़ा है, जो a है वो b से बड़ा है। क्या ये समझ में आया? तो आपको कहेंगे खाली इतना ही क्वेश्चन है आपके पास ऊपर वाला, बस थोड़ा सा कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन से हमें घबराना नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन और ये हो जाएगा लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो आप कहोगे दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखोगे बेटा, सॉल्यूशन दिया हुआ है तो लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो अब देखो अंडर रूट 3 tan के पदों में देखो अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, तो tan के पदों में बोलेंगे अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 का मान tan 60 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरा, तो पूरा पूरा लिख सकते हैं tan 60। ओके, अब देखो tan से tan कैंसिल आउट, काटते नहीं है पर मान लेते हैं कि tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। देखो ये बोला भी था कि a प्लस बी 90 से छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। क्या छोटा है तो हो गया, तो बोलेंगे समीकरण नंबर 1। किसी को डाउट इसमें? tan से tan कैंसिल आउट हो गया यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे tan, फिर दूसरा लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। तो अब देखो tan में देखो तो tan देखेंगे, tan का मान कितना है, 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 30 का। तो लिखेंगे, तो लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30। क्या लिख देंगे, tan 30। फिर आप कर सकते हो कि tan से tan हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। काटा नहीं जाता है, tan से tan गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 अच्छे से लिखेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप जोड़ लो, लिखेंगे a प्लस बी। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत कुछ हम लोग किए हैं इसमें सवाल। तो a माइनस बी बराबर 30। हम लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो हुआ क्या बेटा, 2a बराबर 30 और 60 कितना हो जाता है, 90। 2a बराबर 90 है तो a बराबर क्या होगा, 2a बराबर 90 है तो a बराबर 2 1 2 45 दूना 90, यानी a का मान 45। क्या ये समझ में आ रहा है? तो a का मान 45 है, a का मान 45 है, तो b का मान बताइए। इसमें बोला है a प्लस बी 90, यानी दोनों को जोड़ेंगे 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। a बड़ा होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? tan 60 90, तो 2a बराबर हो गया 45, 45 दूना 90। अब इसमें देखो, अब समीकरण इसका मान लिख दे, यहीं पे थोड़ा जगह है इधर देख लेते हैं।
तो लिखेंगे इसका मान यानी ए का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये करो या ना लिखो बाकी आपका आंसर समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी बराबर 60 अंश। तो ए का मान आपके पास है कितना, तो बोलेंगे 45। तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, अर्थात 45 मैंने 60 में से 45 जाएगा, कितना आएगा 15 डिग्री। थोड़ा अच्छे से देखेंगे, थोड़ा ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। बहुत अच्छा है कि नहीं, बहुत सवाल बहुत आसान है, एक बार अपने आप देखना, अपने आप सॉल्व करना, उसके बाद इसको देखना अच्छे से। ओके चलिए एक बार बता दे रहे हैं इसको, बस कुछ नहीं करना है। देखो ये हुआ कि नहीं, बोला है ए बड़ा है बी से, तो ए का मान कितना आया 45, बी का मान कितना आया 15, अपने आप ये सेटिस्फाई हो गया। तो बोला है इन दोनों का योग 90 से छोटा, इन दोनों का योग कितना आया था 90 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर छोटा हुआ है, ये भी कंडीशन क्लियर हो गया। बोला ए और प्लस बी 0 से बड़ा होगा, ए प्लस बी दोनों 0 से बड़े हैं। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे अच्छे से। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा इसको स्किप करके मैं रोक के थोड़ा नोट डाउन कर लेना, थोड़ा हमको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं, ये पूरा कंफर्म हो गया होगा। अब बैक करके थोड़ा नोट डाउन कर लोगे। अब देखो बेटा इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का, इससे मतलब नहीं, किसी में 8.2 होता है, किसी में 8.3 होता है, किसी में 8.4 होगा, इससे मैटर नहीं है कि एक्सरसाइज कौन सा है, पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। आसान तो ये लैंग्वेज बहुत आसान है, बट थोड़ा समझना पड़ता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही गलत का निशान लगाना है। देखिए आप, बोला है साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो करेंगे, कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, जैसे हम साइन ए का मान ले लेते हैं 60 और बी का मान ले लेते हैं 30, तो यहाँ मान रखोगे तो इसको करोगे साइन 60 प्लस 30, तो कितना मान हो जाएगा साइन 90 का मान। इधर हम लिखेंगे उस साइड में, तो लिखेंगे साइन 60 अलग प्लस साइन 30 अलग। क्या दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं। आप अच्छे देखो तो हो जाएगा साइन 60 और 30 कितना हो जाता है 90, क्या बराबर होगा, साइन 60 का मान अलग है। अच्छा साइन 90 का मान कितना होता है 1, इधर हो जाएगा 1, इधर हम करेंगे साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, क्या ये 1 के बराबर होगा, तो बोलेंगे √3 प्लस 1/2, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो कहेंगे नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि अर्थात ये पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, तो बोलेंगे गलत है। क्या है इसकी, ये देखो ये एंगल मतलब कोण का योग दिया है, ये त्रिकोणमिति का योग दिया है, ये कोण का योग है, ये त्रिकोणमिति अनुपात का योग है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, जैसे कि हमें समझाने का प्रयास इधर किए हैं। ओके अगला देखते हैं, दूसरा समझेंगे बेटा। थीटा में वृद्धि होने के साथ, नहीं हम थीटा मान लो 0 लिए हैं, फिर 30 लिए हैं, फिर 45 लिए हैं, फिर 60 लिए हैं, ये थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक करते हैं, तो साइन बोला है, क्या बोले बेटा साइन, तो साइन का मान, तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान आधा हो गया, फिर आधा से ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर हो गया 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन का मान यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देख लो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं, इसको हम कहेंगे ये जा रहा है बढ़ता हुआ। साइन क्या होता है, थीटा के साथ में मान इसका क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये बोल देंगे ये है सही, यानी दूसरा क्या हो जाएगा बेटा सही। उधर नहीं समझ में आया तो इधर देखो, थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। फिर इसको देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो उल्टा बोल दिया। अब देखो यहाँ पे ये हुआ कितना बेटा, एक से कम, उससे कम, यहाँ पे हो गया 0। इसको हम कहते हैं नीचे का एरो का मतलब होता है कि ये घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। और क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनर क्या देगा, यहाँ पे बोल देगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में कमी होती है। थोड़ा समझना अच्छे से, यहाँ पे वृद्धि बोला है, जो एग्जाम में आएगा यहाँ पे कमी बोल देगा तो क्या हो जाएगा सही, पर यहाँ पे क्या है गलत। क्या इसके थीटा का मान तो बढ़ रहा है, बाकी इसका थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है पर इसके मान में क्या हो रही है, कमी, यानी कि साइन में बढ़ेगा कॉस में घटेगा, तो हम बोल देंगे तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। चौथा थोड़ा देखेंगे, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। बहुत अच्छा है बेटा क्वेश्चन। ये देखो थीटा के सभी मान पे थोड़ा देखो, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, क्या बराबर है, नहीं है ना। फिर देखोगे, फिर कहोगे सर एक तो बराबर है यहाँ पे, साइन 45 और कॉस 45, तो हम कह सकते हैं, चल रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं बेटा कि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, पर ये क्या बोल दिया है, सभी मानों के लिए, क्या बोल दिया है, सभी मानों के लिए। क्या सभी मान साइन और कॉस बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं नहीं, सभी मान बराबर नहीं होंगे, कुछ मान होंगे जो बराबर होंगे और कुछ मान बराबर नहीं होंगे, तो हम बोल देंगे ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो बोला है ए फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण मान लो, बोला है ना बेटा पर कॉट थीट ए का मान कितना दिया, 0। अब देखो कॉट 0 का मान कब अपरिभाषित है, मतलब इनफाइनाइट कब है, तो कॉट कब होता है, तो हम बोल सकते हैं, बोला है 0 का मान, कॉट 0 का मान कितना है, अपरिभाषित, तो बोल सकते हैं ये सही है, यानी कि जो थीटा जो कोण दिया है वो 0 दे दिया है, तो बोल दे रहे कॉट 0 0 परिभाषित नहीं है, इसी को बोलते हैं परिभाषित नहीं है। तो अच्छे देखेंगे, इसको बोलते हैं जो थीटा ये इनफाइनाइट होता है, इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, परिभाषित नहीं। चलिए थोड़ा अच्छा देखेंगे बेटा, अब हमें लग रहा है कि जो वॉइस होगा बहुत क्लियर जा रहा होगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। बहुत दिक्कत था बेटा, अभी भी गर्मी बहुत है, फिर भी हम ये शूट करके आप लोगों को अपलोड करेंगे, थोड़ा देखना अच्छे से और समझने का प्रयास करना। थोड़ा कमेंट डाला करो बेटा कि समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।